शो का नाम है दिल की बात खिलाड़ी के साथ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ खुल के बात होती है किसी भी खिलाड़ी के जीवन के बारे में, उसके संघर्ष के बारे में। और आज जो हस्ती हमारे सामने हंसते हंसते विद्यमान है, बैठी हुई है हॉट सीट पर, उनका नाम है दर्पण ईनानी। ऑफ कोर्स ही इज अ प्रोलिफिक विजुअली इम्पेयर्ड इंडियन चेस प्लेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्पण। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दर्पण, हाउ हैज बीन दिस जर्नी? अपना अपना जो शुरुआत से जो आपका सफर रहा है उसके बारे में बताइए, शुरुआत से शुरू करिएगा। जी, शुरुआत से तो वैसे था कि मतलब आई वाज़ बोर्न एज़ अ नॉर्मल चाइल्ड, मतलब साइट वगैरह सब कुछ था तब। एंड ओके। एट द एज ऑफ 3 लाइक आई वाज़ एडमिटेड टू अ नॉर्मल स्कूल ऑफ कोर्स। एंड वहाँ पे मैं 4-5 दिन रहा, उसके बाद आई हैड फीवर अकम्पनीड विद कंजंक्टिवाइटिस। तो मुझे लोकल वडोदरा में, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन के पास ले गए। एंड वो पीडियाट्रिशियन को हम पहले भी विज़िट करते थे, राइट? सो वहाँ ले गए एंड डॉक्टर गेव मी इंजेक्शन। तो वो इंजेक्शन से ऐसा रिएक्शन आया एंड ड्यू टू दैट आई लॉस्ट माय आईसाइट कंप्लीटली। तो मतलब ऐसे एकदम से ना, विद इन अ वीक्स टाइम आई लॉस्ट 100% ऑफ माय साइट, मतलब लाइट परसेप्शन भी नहीं था मुझे, एंड अभी भी नहीं है। तो एंड मतलब पूरा आप समझिए कि इट वाज अ वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन, क्योंकि आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। तो उनके लिए भी ये चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट करना एंड मेरे खुद के लिए, बिकॉज़ आई वाज़ लाइक जस्ट 3 इयर्स ओल्ड, तो उसमें एकदम से आँखों की रोशनी खो देना। तो ऑफ कोर्स इट वाज़ नॉट मतलब वेरी ईज़ी टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट। बट एज़ दे से, आई मीन व्हाट इज़ नॉट किलिंग यू इज़ मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। तो ऐसे चीज़ें होती गई एंड अ, मतलब आगे बढ़ते गए हम, जो भी परिस्थितियाँ थी उनमें। Hats off to your courage and of course your families too. My second question here comes that you are a chartered accountant also. आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसमें तो अच्छी खासी पढ़ाई लगती है। तो आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं दोनों चीजों को, और आपने पहले कैसे समय निकाला है अपनी पढ़ाई और अपने खेल को बराबरी का दर्जा देने के लिए? मतलब मैंने ना एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया बिकॉज़ मैंने ऐसे और विजुअली इम्पेयर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में सुना नहीं था इंडिया से। मतलब जिन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हो। हाँ, कुछ ऐसा ज़रूर सुना था कि किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तब उनकी पार्शियल साइट थी थोड़ी-सी, या जो भी है, या शायद एक आई से दिखता था या ऐसे कुछ। बट मतलब मैंने उस टाइम तक ये नहीं सुना था कि जिसकी बोथ आईज़, मतलब बोथ आईज़ में आईसाइट नहीं है एंड फिर भी उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया। तो मुझे एक कुछ नया चीज़ करना था एंड कुछ ऐसा पाथ यू नो मतलब सर्च करना था जिससे आगे आने वाले जनरेशंस को भी इंस्पिरेशन मिल सके। सो दैट्स द रीज़न आई हैड ऑप्टेड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी आफ्टर माय 12th एंड वो मैंने कंप्लीट किया। एंड जहाँ तक चेस की बात है, तो ऑफ कोर्स इट हैज़ बीन अ पैशन। तो आप देखिए कि एक्चुअली चेस जब मैंने शुरू किया, तब मैं 7th स्टैंडर्ड में था एंड मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था, राइट? तो वो चीज़ चेस में भी हेल्प करती है एंड यू नो एज़ दे से एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड एंड इंटरट्वाइन्ड। तो जो मैथमेटिक्स ने मुझे चेस में हेल्प किया, और चेस से शायद वो मैथमेटिक्स और शार्पन हुआ एंड उसने मेरे को सेम चीज़ चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी हेल्प किया, राइट? तो आई थिंक चीज़ें काफ़ी इंटरकनेक्टेड होती हैं, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करें हाइंडसाइट में तो। बट ऑफ कोर्स जर्नी ईज़ी नहीं था, बिकॉज़ चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत आपका ना, मतलब इट्स इट्स अ वेरी टैक्सिंग सिलेबस। Yeah, सिलेबस में of course सिर्फ it इनकम is. टैक्स नहीं आता, बट सिलेबस ही इतना टैक्सिंग होता है कि आप, मैं आपको क्या बताऊँ। एंड उसमें ऐसे कोई डिस्पेंसेशंस भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि कुछ डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए उसमें ऐसे कुछ है कि कुछ कट ऑफ या ऐसा कुछ कम हो, या ऐसे कुछ नहीं है। तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी इनफैक्ट एकमात्र ऐसा कोर्स है इंडिया में कि जिसमें ऐसे कोई डिस्पेंसेशंस नहीं है, आपको एकदम इक्वली कंप्लीट करना है। तो आई थिंक वो सबसे अच्छी बात है, मतलब। एंड चेस का भी यही चीज़ है। इनफैक्ट चेस इज़ द ओनली स्पोर्ट इन द वर्ल्ड जहाँ पर एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन एक साइटेड काउंटर पार्ट के साथ इक्वल फुटिंग पे कंप्लीट कर सकता है। सो यू सी दीज़ आर द यूनिक थिंग्स अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड चेस। एंड एक स्पोर्ट्स में है, एक एजुकेशन में है एंड दोनों में ये चीज़ एक एक कॉमन है, मतलब जो उनकी यूनिकनेस है। तो इस वजह से एक इंटरनल मोटिवेशन भी था, है ना? आप कुछ भी करें बट उसके लिए आप में हंगर होना चाहिए। सो आई थिंक दैट एनेबल्ड मी टू बैलेंस बिटवीन द 2। मतलब जब टूर्नामेंट्स होती थी तब मैं
मतलब टूर्नामेंट्स में तब चूज़ करता था जब मेरे एग्ज़ाम्स खत्म हो जाए, राइट? So एग्ज़ाम्स के लाइक 2-3 महीने पहले आई वुड स्टॉप प्लेइंग चेस एंड आई वुड सिंपली कंसंट्रेट ऑन द एग्ज़ाम्स एंड वन्स द एग्ज़ाम्स आर ओवर और एग्ज़ाम्स के इनफैक्ट 2 ढाई महीने बाद रिज़ल्ट आता है। तो वो इंटरवीनिंग पीरियड में आई वुड प्ले सम टूर्नामेंट्स, मतलब प्रिपेयर पहले तो 1 डेढ़ महीना आई वुड प्रिपेयर एंड देन प्ले सम टूर्नामेंट्स। तो ऐसे प्रायोरिटाइज़ करके आई थिंक बैलेंस होते गया, राइट? कि कब चीज़ क्या मतलब कौन-सी चीज़ कब करनी है। बिल्कुल, ये मैं हमेशा सोचती थी कि दर्पण की ये हमेशा हर चीज में फर्स्ट आने की आदत कैसे है, तो उसका राज आज खुला है। बिकॉज मुझे ये भी पता है कि आपके बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स हैं जिसमें आप फर्स्ट आए हैं या फिर आप जी। अकेले उस क्षेत्र में रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू कोट वन की एक आपने आप यंगेस्ट प्लेयर रहे हैं जिसने नेशनल ब्लाइंड चेस चैंपियनशिप जीती थी, राइट? जी, जी, दैट वाज़ वे बैक इन 2010 एंड दैट या रिकॉर्ड होल्ड्स टिल डेट, मतलब आज 13 साल हो गए, बट लकीली वो हाँ रिकॉर्ड अभी भी एग्ज़िस्ट करता है, सो या। हाँ, और एक और रिकॉर्ड है कि आप अकेले ऐसे इंडियन विजुअली इम्पेयर्ड चेस प्लेयर रहे हैं जिसने इंटरनेशनल फर्स्ट प्राइज जीता था। तो इधर हाँ, भी वो भी आप साइटेड टूर्नामेंट में, मतलब वो भी साइटेड टूर्नामेंट में जहाँ पर सिर्फ मैं विजुअली इम्पेयर्ड था एंड वो टूर्नामेंट फ्रांस में थी। तो हम्म या सो मतलब उसमें भी फर्स्ट रहा, करेक्ट। because this was the historic moment of Indian chess when a visually impaired player won first prize, in ट्रू, international open fighting tournament. ट्रू, ट्रू। तो ये बचपन से फर्स्ट आने की आदत ही है शायद, जो हर चीज में फर्स्ट आती रहती है, दिलाती अ, रहती है। आदत तो नहीं, बट आई थिंक एक कॉम्पिटिटिवनेस शुरू से थी बिकॉज़ क्लास में भी, मतलब 3rd से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक आई वाज़ फर्स्ट इन क्लास। इनफैक्ट 3rd से लेकर 9th तक, माफ़ कीजिएगा, और फिर 9th के बाद से 12th तक, मतलब 10th से 12th तक आई वाज़ सेकंड इन क्लास। तो रैंक्स भी हमेशा टॉप टू रही है, और 3rd के पहले इसलिए रैंक नहीं आई क्योंकि मैं 3rd के पहले मैंने पढ़ाई नहीं की, मतलब फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हो पाई मेरी, बिकॉज़ हम लोग ये सारा इलाज में लगे थे। एज़ आई टोल्ड यू कि आई लॉस्ट माय आईसाइट एट द एज ऑफ 3। तो 3 साल से लेकर 8 वर्ष की उम्र तक हम लोग सिर्फ ना, मतलब ऑपरेशंस या जहाँ भी जो भी हो सकता था, जितने ऑपरेशंस हो सकते थे आइज़ के लिए जो अवेलेबल था वो सब हमने ट्राई किया। तो वो सब टाइम उसमें निकल गया और मेरी फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई। मतलब वो जो नर्सरी में मैं 4 दिन पढ़ा उसके बाद, और फिर डायरेक्टली 3rd स्टैंडर्ड से फॉर्मल स्कूलिंग शुरू हुई। एंड तब से ऐसे था कि मतलब फर्स्ट रैंक एंड तो वो शायद एक लाइफ में जो चैलेंजेस दिए शुरू में, तो वो एक अपने आप से बिल्ड हो गया एक वो रेज़िलियंस कि नहीं यार, मतलब कुछ तो प्रूव करना है ना लाइफ को भी वापस। अगर लाइफ ने हमें कुछ दिया है तो लेट्स प्रूव इट बैक कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल शायद बिल्कुल, ऐसे तो था। मैंने देखिए केवल एक अंदाजा लगाया था कि दर्पण ईनानी की आदत में शुमार है फर्स्ट आना। तो वो एक्चुअली अंदाजा था, और देखिए आज ये साबित भी हो रहा है कि एक्चुअली में आप फर्स्ट आते थे क्लास में हमेशा। सो या आप एक बैंक के एड में भी आए हैं और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी चेस पर, उसमें भी आप आए थे। तो इतना ज्यादा शूटिंग का जो एक्सपीरियंस आपको हो चुका है, तो भविष्य में किसी मूवी को करने का भी प्लान है? कहीं डायरेक्टर से किसी का फोन आया है कि हाँ भाई दर्पण, वी आर गोइंग टू कास्ट यू इन सम मूवी? ऑफ कोर्स मतलब बायोपिक्स के लिए मुझे आए थे कुछ कॉल्स, तो टॉक्स आर मतलब ऑन द वे अभी। फाइनलाइज नहीं हुआ है कहीं भी, बट या ऑफ कोर्स मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मे बी नेगोशिएशंस तो वैसे चल रहे हैं। होपफुली एवरीथिंग वर्क्स आउट, बट अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। बट जो एडवर्टीजमेंट की आप बात करें, हाँ, उसके बाद से ना ये बायोपिक्स वगैरह का मतलब एक रहा है। तो मुझे अभी तक एटलीस्ट मतलब 2 डायरेक्टर्स के फ़ोन आए। मुझे बट लगता है एनीवन शायद मुझे कुछ और भी मांग लेना चाहिए था आज, क्योंकि मैं आज जो जो अंदाजा आपके बारे में लगा रही हूँ, जो पूछ रही हूँ, वो सच ही है। सो आपने डिसाइड करा है, आपने बोला डायरेक्टर को कि कौन सी हीरोइन चाहिए मेरे को अपने अगेंस्ट? नहीं, 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 उसमें वो सब नहीं रहता, वो तो क्रिएटिव लिबर्टी ऑफ कोर्स उनके पास रहती है। एंड उसमें भी जो रोल है मेरा खुद का ऑफ कोर्स मैं नहीं प्ले करूँगा, सो इट मतलब डज़न्ट मेक सेंस टू डिक्टेट टू देम। बट ऑफ या कोर्स यू हैव टू मतलब आपको सारी क्रिएटिव लिबर्टीज़ उन्हें दे देनी पड़ती हैं। हाँ, एंड कौन सा एक्टर लेंगे, कौन सी एक्ट्रेस लेंगे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन देम, राइट? एग्जैक्टली, तो बट यू माइट बी डूइंग अ कैमियो देयर ना? कैमियो तो करोगे आप उस मूवी में? प्रोबेबली आई डोंट नो, मतलब अभी तक वो चीज़ भी फाइनलाइज़ नहीं हुआ है, तो मैं उस चीज़ को अभी मतलब कुछ भी बोल नहीं पाऊँगा। बट अभी तक तो ऐसा कैमियो का मतलब अभी तक ऐसे कोई टर्म्स नहीं है।
एक्टर को आपकी क्या विश है कि कौन सा एक्टर आपका रोल प्ले करे? I really love आमिर खान एक्चुअली, तो आई वुड विश कि मे बी वो या तो एक्ट करें, या मतलब उनकी लाइंस पे जो भी अगर कोई एक्टर जो मतलब उनकी लाइंस पे एक्टिंग करता है, ऑफ कोर्स मतलब शायद एक फैक्टर की वजह से मतलब आमिर खान माइट नॉट बी a realistic fit into this, but देन मे बी मतलब उनकी लाइंस पे जो एक्टिंग करता हो ना, शायद ऐसा कोई एक्टर फ्रॉम दिस जनरेशन जो एक्ट करे। बिल्कुल, एक्चुअली पता है आपकी चॉइस बेस्ट है, बिकॉज जो आपका लुक है ना, आई थिंक आमिर विल जस्टिफाई दिस रोल, और ऑफ कोर्स ही इज अ परफेक्शनिस्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में आपके करियर की जो रेटिंग थी वो थी 2135, तो जो कि किसी भी इंडियन विजुअली इंपेयर्ड चेस प्लेयर ने पहली बार अचीव करी है। सो अगेन यू आर कमिंग फर्स्ट इन दिस आल्सो। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट? कौन सा अनकन्वेंशनल फर्स्ट आप करने वाले हैं फिर से? अनकन्वेंशनल फर्स्ट में तो मतलब ऑफ कोर्स आई वुड वांट टू बिकम द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मास्टर, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम द कॉन्टिनेंट। मतलब अभी तक किसी भी एशिया में से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है, चेस प्लेयर, जिसने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया हो, मतलब इन बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड। तो ऐसा ना तो कोई इनफैक्ट पार्शियली साइटेड है, ना ऐसा कोई मतलब फुल्ली ब्लाइंड है, तो ऐसा कोई है ही नहीं, मतलब पार्शियली या फुल्ली ब्लाइंड फील्ड में। I think I would want to achieve that, but of course मतलब no, easier said that done, because वो it's a long journey, and उसके लिए ना काफी support भी चाहिए। In fact I think corporate sponsorships might also be needed along the way. So I think अगर सारा चीज मतलब if everything falls into place right at the right time, then definitely I would want to become the first ever international master in next 2 years itself, अगले 2 साल में। So yeah. अभी हाल ही में चाइना में जो एशियन पैरा गेम्स हुए थे, उसमें जी। आपने इंडिविजुअल में भी गोल्ड मेडल जीता, टीम में भी गोल्ड मेडल जीता। तो आई थिंक यू आर परफॉर्मिंग देयर and facing those challenges, it might not have been so easy. So would you like to share with us the experience there? मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ही नया था, बिकॉज ये मेरा पहला पैरा एशियन गेम्स था। चेस एक्चुअली 2018 से पैरा एशियन गेम्स में इंक्लूड हुआ है, राइट? तो 2018 में पैरा एशियन गेम्स में चेस था, बट तब मैं जो यहाँ के लिए कुछ सिलेक्शन टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे फेडरेशन ने, वो मैं खेल नहीं पाया था। एंड चूंकि वो मैं सिलेक्शन टूर्नामेंट्स खेल नहीं पाया, तो मतलब आई वाज नॉट अलाउड टू ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट इन द पैरा एशियन गेम्स। एंड वो मैं इसलिए खेल नहीं पाया बिकॉज मेरी सीए की एग्जाम्स थी, मतलब मैं सीए फाइनल्स वगैरह के लिए अपीयर करा था तब, और टूर्नामेंट्स भी उसी टाइम पे थी, एग्जाम के 10-15 दिन पहले, so I couldn't play those. तो 2022 में एक्चुअली पैरा एशियन गेम्स फिर से होने वाला था 18 के बाद, बट 2022 में चाइना में कोविड आ गया, तो फिर से एक ईयर का एक और मतलब वेटिंग पीरियड आ गया। तो एक जो थोड़ा सा मोटिवेशन होता है ना, वो थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, बिकॉज थोड़ा सा हल्का सा डाई डाउन हो जाता है चीजें, जब अगर आप जो टाइमलाइंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनपे चीजें ना हो तो। फिर एनीवेज मतलब एक साल के वेट के बाद 2023 में फिर से पैरा एशियन गेम्स अनाउंस हुए, एंड ऑफ कोर्स उसके लिए जो भी सिलेक्शन टूर्नामेंट्स के जो प्रोसीजर्स था, आई प्लेड इन दोस, गॉट क्वालिफाइड, एंड मैं जब गया चाइना, तो मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ही नया था, बिकॉज इनफैक्ट वहाँ की जो कंडीशंस है, मतलब आपको जो चीजें मैनेज करनी है, इनफैक्ट वहाँ के चेस बोर्ड्स भी हल्के से डिफरेंट होते हैं, एंड रूल्स ये होता है कि जो चेस बोर्ड उन्होंने दिए हैं वही आपको उसी पे खेलना है, मतलब जिस पे आपकी प्रैक्टिस हुई है, जिससे आप यूज टू हैं, उस पे नहीं खेलना। तो वो एक थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता है, क्योंकि वो जो पीसेस के मतलब हम लोग हाथ लगा कर खेलते हैं, राइट? एक ब्लाइंड पर्सन ना सारे पीसेस को हाथ लगाएगा, और जिस शेप वगैरह से यहाँ के जो चेस बोर्ड वहाँ पे ना काफी पीसेस सिमिलर थे, मतलब जो somehow जो भी चाइना ने डिजाइन किया था, मतलब मुझे नहीं पता उन्होंने किस स्टैंडर्ड से किया, बट था ऐसे। तो वो यूज टू होना एंड फिर उसके बाद खेलना, तो ऑफ कोर्स देयर वर चैलेंजेस अलोंग द वे। अच्छा, साथ में चीजें भी खुद को मैनेज करनी, मतलब ऐसे नहीं था कि मेरे साथ कोई मतलब मेरे पेरेंट्स या कोई अलाउड थे, सो आई हैड टू मैनेज ऑल द थिंग्स बाय माय मतलब ऑन माय ओन। एंड उसमें भी एक प्रॉब्लम यह है कि लाइक आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, तो अब चाइना जैसी कंट्री में 15 दिन जब आपको सरवाइव करना है, तो वो सारा खाना से लेके खुद बनाना है। ऑफ कोर्स मतलब फेडरेशन से कुछ लोग थे, मैनेजर्स थे, जो थोड़ा सा आपको हेल्प करने के लिए थे, बट फिर भी सब्सटैंशियल चीजें खुद से करनी है और साथ में खेलना भी है, तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ चैलेंज, बट
सब कुछ अच्छे से हो गया, आई वाज़ एबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स। एंड उसमें भी हुआ ऐसे कि वहाँ पे 2 टूर्नामेंट्स थे चेस के, मतलब 2 इवेंट्स थे। ठीक है, जैसे रेस में होता है ना 100 मीटर और 400 मीटर, जैसे 2-2 अलग रेस होते हैं। वैसे चेस में था एक ट्रेडिशनल चेस था और एक रैपिड चेस था। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल चेस की इवेंट थी। अब उसमें ट्रेडिशनल चेस में मतलब कैसा था कि लाइक देयर वर 7 राउंड्स एंड आई वाज़ डूइंग वेल, मतलब अंटिल द 6th राउंड, एंड 7th राउंड में अगर मैं जीत गया होता, मतलब हैड आई वन, तो आई वुड हैव फिनिश्ड विद अ सिल्वर मेडल। ओके। एंड इफ आई वुड हैव लॉस्ट, तो आई वुड हैव फिनिश्ड 4th। और हुआ ये वाला कि आई लॉस्ट 7th राउंड, आई लॉस्ट ओके। एंड आई फिनिश्ड 4th। तो मतलब अच्छा। वो ब्रॉन्ज मेडल जस्ट हल्के से पॉइंट के लिए रह गया, मतलब जस्ट हाफ अ पॉइंट के लिए रह गया। और वो जैसे ही टूर्नामेंट खत्म हुई जिसमें मैं 4th आया, उसके जस्ट 2 घंटे बाद रैपिड इवेंट शुरू हो रहा है। तो जो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि जो टाइम एक होता है ना कि आप अपने आप को फिर से गैदर कर पाएँ, हाँ, फिर से आप अपने आप को सँभाल पाएँ, उसके लिए सिर्फ 2 घंटे थे। और वो इतना हार्ट ब्रेकिंग होता है कि लास्ट राउंड हार के आप 4th आ जाएँ, मेडल मिस कर दें और फिर आपको 2 घंटे बाद फिर से खेलना है। तो उसमें भी आई स्टार्टेड बैडली, मतलब रैपिड था, इसमें भी 7 राउंड थे अगेन। उसमें फर्स्ट राउंड आई ड्रू, मतलब पहला राउंड मेरा फिर से ड्रॉ हो गया वहाँ पे। बट देन एक फाइटिंग स्पिरिट समहाउ वही फिर से आ गया लाइफ में। मतलब हमेशा मैंने फाइट बैक किया है परिस्थितियों से, मेरे मेडिकल इश्यूज से, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 3। तो वो एक फिर से ना सारी चीजें रील की तरह दिमाग में घूमने लगी कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ से कुछ भी लेकर के ना जाए, मतलब है ना, भले पहला पहला पैरा एशियन गेम्स है। सो आई वांटेड टू डू समथिंग एंड लकीली मतलब हुआ भी चीजें। आई वन सेकंड टू 6th राउंड कंसिस्टेंटली, मतलब फर्स्ट राउंड ड्रॉ, 2 से सारा राउंड विन, एंड आई वाज एट अ पोजीशन कि अब मैं लास्ट राउंड का जो भी रिजल्ट हो, आई वुड बी विनिंग द गोल्ड मेडल। मतलब आई वाज लीडिंग सो डोमिनेंटली। तो 7th क्या राउंड I बात है। drew and I won the gold medal. So individual भी and team भी. And I think मतलब I'm the only player to have won 2 gold medals actually. दो गोल्ड मेडल पैरा एशियन गेम्स में, from in fact my state, from गुजरात। एंड इंडिया में भी आई गेस 2 या 3 प्लेयर्स हैं जो 2-2 गोल्ड मेडल लाए। सो या इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। बिल्कुल सही, आपने चाइना वालों को बिल्कुल करारा जवाब दिया है। एक तो ढंग का खाना नहीं दे रहे हैं आपको आपके हिसाब से, तो उनको तो ऐसा होना ही चाहिए था, उन्हीं की धरती पे जाके और गोल्ड मेडल तो जीतना ही जीतना था। अच्छा, आप जो कह रहे थे कि वो मोहरे बहुत जो प्यादे थे और वो जो मोहरे होते हैं, हाथी घोड़ा ऊंट, वो सब जी डिफरेंट डिफरेंट थे, हाइट में छोटे होंगे मेरे ख्याल से, नहीं चाइना वालों की तरह। हाँ, एग्ज़ैक्टली वो चाइना की तरह हाइट में छोटे थे। और प्रॉब्लम ये नहीं कि एक चीज़ छोटी है, प्रॉब्लम ये है सारी चीज़ छोटी है। अरे यार तुम एक अच्छा। चीज़ छोटा रखो, एक चीज़ बड़ा रखो, तो आदमी को हाथ लगा के डिस्टिंक्शन समझ आएगा। बट उसमें आप हाँ। समझिए हार्डली 1-1 मिलीमीटर का गैप था। तो अब 1-1 मिलीमीटर का या 1-1.5 मिलीमीटर का गैप नापने के लिए मतलब यू हैव टू बी ऑन योर टोज़। मतलब वो ना बहुत अलर्ट रहना पड़ता था एक्चुअली बिल्कुल, हमेशा। देखो एंड मैंने यहाँ भी अंदाजा लगाया और ये सही साबित हुआ कि एक्चुअली में वो मोहरे जो है ना वो छोटे छोटे होंगे, उन्हीं की हाइट के जितने छोटे छोटे।